अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गर्मियों में एक तो गर्मी का लगना एक बॉडी को नुकसान देता है। दूसरी बात, कोशिश करें कि ऐन सूरज के नीचे से गुजरने वाला काम जरा कम कर दें। बाहर पूरी दुनिया में अम्ब्रेला इस्तेमाल होती है, तो उसका कोई एहतमाम अगर करना पसंद करें तो आप कहते हो जी धूप में बारिश नहीं हो रही, हम अम्ब्रेला लेके निकलेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे। हमारे मजाक उड़ाने का फंडा बहुत ज्यादा है ना, एक दूसरे को मजाक उड़ाना, कमतर समझना, हकीर समझना, ताने देना, हम हमारा शेवा है और हम मर के जन्नत में जाएंगे। गलत फहमी में के शिकार हम बहुत ज्यादा है। तो फिर ऐसा करो, वो जो बड़े वाला टोकरे वाला हेलमेट होता है ना, जो अंग्रेज पहनता है गर्मियों में, वो पहन लो, ठीक है, ताकि गर्मी कम से कम आपको लगे। गर्मी से एहतियात भी तो जरूरी है ना। दूसरी बात ये है कि गर्मी में अगर काम कर रहे हैं तो उसमें अगर खून जलने का अमल शुरू हो गया, खून पकने का अमल शुरू हो गया, तो फिर ये खून का पकना अव्वल तो आपके पूरे जिस्म को जलाएगा। दूसरी बात ये कि पकने का अमल रुका नहीं, यानी कि पकने का अमल चल रहा था कि आपने गरम गरम रोटी और निहारी और कोरमा वो भी बड़े का खा लिया, अब ये पकने का अमल गले पड़ेगा। हो सकता है कि आपका फेस्टूला हो जाए, मुंह पक जाए, छाले आ जाए और पीप बनने का अमल जिसम में जारी हो जाए, और वो पीप का फोड़ा फुंसी कुछ भी दे दे तो उससे तो शायद निमट लोगे। लेकिन अगर फेस्टूला आ गया, बाथरूम के पीछे वाली जो आपकी कमर के मोरे का आखिरी मोरा है उसके पीछे सफेद दाना, पीला दाना आ गया, फेस्टूला बन गया, तो फिर जान छुड़ानी मुश्किल पड़ जाएगी। तो गर्मी में धूप से जितनी हो सके एहतियात आपने करनी है। कपड़े कॉटन के पहन लें, खद्दर के पहन लें, बड़ा वाला जो हैट होता है छज्जे वाला वो पहन लें, वो भी नहीं है तो पी कैप पहन लें। ये एहतियात बड़ी जरूरी है। दूसरी बात ये होती है कि गर्मी में फायदा हो कि ब्लड का जो टेम्परेचर वैल्यू जो है वो थोड़ी गिरी भी हो, तो उसके लिए बहुत बेहतर होता है कि सुबह आप दही की लस्सी पी लें या दही पानी में घोल के पी लें। दही दुकान का लाया हुआ हो या फिर अगर फ्रिज का है तो जब तक रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए उसको यूज मत कीजिएगा, नहीं तो फेफड़ा और पसलियां खराब हो जाएंगी, सांस की नाली बिगड़ जाएगी, दमा हो जाएगा। ठंडा ना हो, फ्रिज का रूम टेम्परेचर का हो। इसी तरह दोपहर को कोशिश करें, खाना खा रहे, अव्वल तो अच्छे लोग दोपहर को खाना ही नहीं खाते, ठीक है, दोपहर का खाना आदमी को काम खराब करता है, मदोशी आती है, गफलत आती है, सुस्तुल वजूदी आती है, काम से तवज्जो उड़ती है, नींद के झोंके आते हैं, तो दोपहर का खाना सूरी तौर पर बड़ा ही नुकसानदेह अमल होता है। तो दोपहर को जनाब अली आपको खाना खाना ही है, तो फिर बेहतर होता है कि दोपहर को थोड़ी सी दही ले ली, उसमें थोड़े से प्याज बारीक करके काटा और एक छोटा सा टमाटर भी काट के डाल लिया, एक छोटी सी हरी मिर्च भी काट के डाल ली और रोटी से खा ली, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा दे देगी बजाय खाना खाने के। ये हीटिंग टेम्परेचर वैल्यू गिरेगी आपकी, जो गर्मी में जो खून के पकने के नुकसान होते हैं, जो आगे जाके जनाब अली या तो कार्बन वैल्यू बढ़ाएगा, ठीक है, खून की तलछट बढ़ेगी, या तो इतना पकेगा कि पीप दे देगा, तो ये सारे नुकसानात, गर्मी का ज्यादा लगना और फिर जनाब अली रात को दोनों टांगों में दर्द आना, कंधों का पकड़ में आ जाना, सर का इतना उबलता हुआ महसूस होना कि बंदा कहे बस सामने वाले को मार डालूं। तो दोपहर को अगर ये खाने वाला काम नहीं कर सकते तो मैं दही पी लो, ठीक है, दही में चीनी हरगिज ना डालना, उसमें नशावर कैफियत पैदा हो जाएगी और दोपहर खराब हो जाएगी, काम धंधा नहीं कर सकोगे, गिर जाओगे, ठीक है। एक बात हो गई। हाँ, दही रात को नहीं खाई जाएगी किसी भी सूरत में, सर्दी हो या गर्मी हो, रात को दही खाना, चांद की मौजूदगी में दही खाना नुकसान देता है, फेफड़ा खराब करेगा, सीना खराब करेगा, पसलियां खराब करेगा, सांस की नाली खराब करेगा। दूसरी बात है कि पुराना ठंडा और खट्टा दही खाना नुकसान देगा, ये फौरन चौथे नंबर पर एसिड वैल्यू जाके डिपॉजिट कर देगा और फिर उससे यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया, क्रेटिनाइन हो सकता है और डायलिसिस करवाने जाना पड़ सकता है। तो जरा सा भी खट्टा कड़वा दही किसी भी सूरत में नहीं खाना। ये प्योर जनाब वाली यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया, और ऊपर बढ़ गया और नीचे आ गया तो क्रेटिनाइन, और ऊपर बढ़ गया तो फिर एजीपीटी, एजीओटी, एएलटी, और ऊपर चला गया तो जिगर में बिलिरुबिन एक्सेस कर देगा, वो डायरेक्ट बिलिरुबिन हो या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन हो। ये सारा एसिड वैल्यूज सड़े हुए खट्टे कड़वे दही से होता है, तो ये ना लीजिए आप, इससे तौबा कर लीजिए। दही दुकान से लिया ताजा और जनाब अली उसको इस्तेमाल में ले लिया, तो इससे क्या होगा, अच्छा खून पक रहा था, फेस्टूला का खतरा था, पीप वाले दानों का खतरा था। जैसे अभी इस मौसम में आप अफगानिस्तान चले जाओ तो वहां देखो बच्चों को इतने बड़े बड़े पीप वाले दाने पूरे जिस्म पे निकले हुए होते हैं, क्योंकि वहां की फिजा में बारूद है। बारूद और टेम्परेचर, सूरज की गर्मी, दोनों एक ही ग्रुप है। तो इसका एहतियात कर लीजिए कि दही में लेने का तरीका बताया है कि लेना कब है और कैसे और कब नहीं लेना है, किस ग्रेड का लेना है और क्यों लेना है, और गर्मी में ये इंतहाई जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह कि गर्मी में जो बार बार वजू करते हो तो बड़े ही फायदे में रहते हो, वजू है, गुस्ल है। अच्छा, गर्मी में अगर गर्मी से चल के आ गए तो जिस्म तो जल रहा है, नहाने की हाजत फौरी है, लेकिन जब तक बॉडी रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाए नहीं नहाना है किसी भी सूरत में, वरना टकाक करके बंदा गिर जाएगा और हूरों के हाथों में होगा और होश में नहीं हुआ तो समझेगा कि जन्नत की हूरें हैं, हालांकि वो जनाब अली हॉस्पिटल की नर्सें होंगी बेचारी। तो कभी भी गर्म टेम्परेचर बॉडी में नहीं नहाना है जब तक कि बॉडी रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए। इसकी केयर आप कर लीजिएगा। दुआ की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।